नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी रोजगार, किसान, काले धन की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी बड़े वादों का क्या हुआ, जैसे मेक इन इंडिया, महंगाई, महिला सुरक्षा, आरक्षण, कर्ज माफी, स्वास्थ्य। इस वीडियो में आगे जानेंगे इन वादों की सच्चाई की आखिर मौजूदा वक्त में हालात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 2014 में मेक इन इंडिया अभियान जब शुरू हुआ तो कहा गया था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा 25% कर दिया जाएगा, लेकिन स्टेटिस्टा और केपीएमजी की रिपोर्ट्स बताती है कि 2023-24 में ये केवल 13 से 15% के बीच ही रहा। 2014 में ये 16% था, यानी 10 साल में आगे बढ़ने की बजाय और नीचे चला गया। पीएलआई स्कीम से मोबाइल और फार्मा सेक्टर में कुछ सुधार दिखा, लेकिन करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गंवानी पड़ी। पीआईबी के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जस का तस बना रहा। यानी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी में आम लोगों का हिस्सा उतना नहीं है जितना बड़े बड़े पूंजीपतियों का है। महंगाई की बात करें तो औसत दर 5% के आसपास रही, जो यूपीए के वक्त 8% थी। यानी एनडीए ने इसमें अच्छा काम किया, सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती है। लेकिन 2014 से 22 के बीच कुल महंगाई 65% तक बढ़ी। एलपीजी, खाद, ईंधन की कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया। आरबीआई के डेटा के मुताबिक 2025 में खुदरा महंगाई 1.55% तक गिर गई, जो 8 साल का सबसे न्यूनतम स्तर है। लेकिन आम आदमी के लिए ये आंकड़े मायने नहीं रखते। आम आदमी के लिए मायने रखता है उनका किचन, उनके घर में आने वाला सामान, उनका पेट्रोल डीजल के दाम। महिलाओं की सुरक्षा पर भी वादे बड़े थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लिंग अनुपात में सुधार हुआ। 2014 में 918 से बढ़कर 2023 में 933 हुआ। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं पर अपराध के केस अब भी जस के तस बने हुए हैं, और योजना का 78% जो हिस्सा है, जो बजट था उसका 78% सिर्फ और सिर्फ प्रचार में खर्च हो गया। पीआईबी के अनुसार बहुत सारे जागरूक सत्र जरूर हुए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी, लेकिन जमीन पर सुरक्षा की हालत नहीं बदली है। महिलाओं पर अपराध अभी भी हो रहे हैं। आरक्षण की रक्षा का भी वादा हुआ था, लेकिन data.gov.in यानी यूजीसी की रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के 5000 से ज्यादा फैकल्टी पद खाली पड़े हैं। कुल 10 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त है, जिनमें अधिकांश जो है वो आरक्षित कैटेगरी के हैं। सरकार कहती है कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रिक्तियां भरने की रफ्तार भी बहुत धीमी है। किसानों के कर्ज माफी का वादा भी कभी पूरा नहीं हुआ। केंद्र ने इसे राजनीतिक स्टंट कहकर टाल दिया। हाँ, राज्यों ने अपने स्तर पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जरूर माफ किया है। पीएम किसान योजना से भी 9 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर किसी किसान पर लाखों का कर्ज हो, 6,000 रुपए से उससे क्या फर्क पड़ेगा। और ये कर्ज किसानों की गलती नहीं है, इसमें सिस्टम और प्रकृति की भी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि एमएसपी गारंटी की मांग अब भी सुलग रही है। और अंत में स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत योजना में कहा गया था कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। 2025 तक 1.1 लाख से ज्यादा बने भी। पीआईबी कहता है कि 5.7 करोड़ वेलनेस सत्र आयोजित हुए, लेकिन MOHFW की रिपोर्ट बताती है कि फंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 69% हुआ। यानी 31% जो फंड है उसका किसी भी तरह से कुछ पता नहीं है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इलाज की पहुंच कमजोर है। गाँव में आज भी लोग बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा, आरक्षण, किसानों का कर्ज या स्वास्थ्य सुविधाएं, वादे बहुत बड़े, लेकिन धरातल पर आधे अधूरे ही साबित हुए हैं। और जनता यही सोचती रह गई कि चुनावी भाषणों और जमीनी सच्चाइयों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है। जनता आज भी चाहती है कि इन सभी चीजों पर काम हो, क्योंकि स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार जो है वो जनता की बेसिक सुविधाएं हैं, जहां पर काम होना जरूरी है, जहां पर सुधार होना जरूरी है, और यहाँ पर ग्राफ जो है ग्रोथ का वो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो पसंद करते हो, हमारी रिपोर्ट्स पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।